हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद वरुण। तो आज हम सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट होता क्या है, ओआई डाटा से हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब इस टॉपिक पर आपको वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मैं ट्राई करूंगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं कि ओपन इंटरेस्ट डाटा होता क्या है, रीड कैसे किया जाता है उसको, और ओपन इंटरेस्ट डाटा से आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे ये आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा सकता है 20 to 30% से ज्यादा। अब सबसे पहले ये देखना होगा ओपन इंटरेस्ट काम कैसे करता है और इसे देखते कहां पे। अभी ऑलरेडी ओपन है, इसे मैं कैंसिल कर देता हूं। ओके, अब यहां पर हम न्यू टैब ओपन करेंगे और हमें जस्ट टाइप करना है निफ्टी ओआई चार्ट। जैसे ही हम निफ्टी ओआई चार्ट करेंगे, सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी जिसको मैं प्रीफर करता हूं, इसके कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है, यह है www.niftitraders.in। अब मैं इसी से सारा मेरा एनालिसिस करता हूं ओपन इंटरेस्ट चार्ट का। अब यहां पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी ब्लू लाइन्स आ रही है लंबी लंबी, बहुत सारी रेड लाइन्स दिख रही है हमको लंबी लंबी। तो इनका मतलब क्या है? रेड लाइन्स यानी कि यहाँ पे सेल करना है और ब्लू लाइन्स यानी कि यहाँ पे बाय करना है। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम अब इसके आगे सीखेंगे कि ये होता क्या है और इससे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट डाटा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट डाटा है, यहाँ पे फिन निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट डाटा है, यहाँ पे स्टॉक्स का भी ओपन इंटरेस्ट डाटा है। स्टॉक्स में यहाँ पे जैसे ही आप स्टॉक्स पे आ जाओगे, यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का यहाँ पे आप सर्च स्टॉक कर सकते हैं। जैसे इन्फोसिस लिमिटेड हो गया, यहाँ पे मैं इन्फोसिस का ओपन इंटरेस्ट डाटा देख सकता हूं। मैं किसी भी चीज का यहाँ पे ओपन कितने पे हुआ है, कौन सी तारीख को कितने पे ओपन हुआ है, लोएस्ट क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूं मार्केट का। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे लाइंस पड़े हुए हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम पेन लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉट साइज लिखा हुआ है। लॉट साइज इन द सेंस एक लॉट का साइज क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। बैंक निफ्टी का 25 होता है और निफ्टी का 50 होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड निफ्टी 50। अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि मार्केट आज का हमारा जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 17,750 पे। ओके, अब ओपन इंटरेस्ट डाटा में अगर हम देखने जाते तो बहुत कुछ होता है इन डेप्थ, बट यहाँ पर हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे ज्यादा। हम बस बेसिक सीख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे स्पॉट पर हम देखेंगे तो 17,754 17,754 पे निफ्टी यहाँ पे भी क्लोज दिखा है, यहाँ पे भी 17,754 अराउंड, वही 751, ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, यहाँ पे अराउंड निफ्टी क्लोज हुआ है। ओके, तो अब ऑप्शन इंटरेस्ट डाटा से कैसे ट्रेडिंग करेंगे? अब यहां अगर मैं देखूं तो 17,750 एक राउंड फिगर नंबर है, 17,700 एक राउंड फिगर नंबर है और 17,800 एक राउंड फिगर नंबर है, जो कि 50-50 पॉइंट्स दूर है हमारे एक्चुअल मार्केट से। 17,750 एक राउंड फिगर नंबर है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये देखिए 17,700, यहाँ पे मैं देखूंगा कि ब्लू लाइन पे जो स्ट्राइक प्राइस लिखी है 17,700, 59,79,050 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ओआई डाटा अराउंड है ब्लू लाइन में। और अगर मैं रेड लाइन में देखूं तो 1,03,450 का ओआई डाटा है हमारा रेड का। अगर यहाँ पे देखिए 17,700, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली 17,750। अगर मैं 17,750 का देखूं तो ब्लू लाइन में कितना डाटा है? वो है 56,52,900 का ओपन इंटरेस्ट डाटा है। रेड लाइन में कितना डाटा है? 52,18,450 का रेड लाइन में डाटा है। अगर मैं 17,800 पे आ जाऊं तो यहां पे कितना डाटा है? 1,20,33,900 ब्लू लाइन में, 32,16,300 रेड लाइन में। और जैसे ही मैं ऊपर ऊपर चलते जाऊं तो ये देखेंगे आप ब्लू लाइंस का डेटा बढ़ते ही जा रहा है। अब ये ब्लू लाइंस क्या है? ये ब्लू लाइंस है हमारे ऑप्शन। अब एक चीज बता दूं उसके पहले कि जो ये है, ये लाइंस है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्लू लाइन है तो यहाँ पे बाइंग ज्यादा होने वाली है, ये यहाँ पे रेड लाइन है तो यहाँ पे सेलिंग ज्यादा होने वाली है। ये डाटा जो हमारा होता है वो होता है हमारा ऑप्शन
सेलर्स का डाटा, यानी कि ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ये डाटा निकलता है। अगर 17,800 पे जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, जिसमें 1,20,33,900 लोग बैठे हुए हैं, तो ये यहां से मार्केट को गिराना चाहते हैं। अब आप समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो रेड लाइन्स है वो यहां से बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और जो ब्लू लाइन्स है वो यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि निफ्टी 17,750 पे है। अब कल एक हमको 40-50 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिल जाता है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे ही हमको गैप अप देखने को मिलेगा 17,800 की लेवल पे, और मार्केट थोड़ी देर यहां पर रुक जाएगा, ठहर जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, तो हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन बायर कितने बैठे हैं, ऑप्शन सेलर कितने बैठे हैं, मतलब कितने लोग गिराने के लिए बैठे हैं, कितने लोग ऊपर ले जाने के लिए बैठे हैं, कितने लोग सेल करने के लिए बैठे हैं, कितने लोग बाय करने के लिए बैठे हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू लाइन तो मुझे दिख रहा है 1,20,00,000 लोग बैठे हैं, पर यहाँ पे रेड लाइन में दिख रहा है सिर्फ 32 लाख लोग हैं। तो यहाँ पर पल्ला किसका भारी है? यहाँ पर डेफिनेटली ब्लू लाइन वालों का पल्ला भारी है, यानी कि जो मार्केट को सेल करके बैठे हैं, जो मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं, वो ज्यादा बैठे हैं उस लेवल पे। और यहां पे अगर देखिए, अब ओपन इंटरेस्ट डाटा ही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं कहूंगा मैं, बट ये आपको मैक्सिमम टाइम एक परसेंट, मतलब एक कंफर्मेशन देगा कि यहां से मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। ये कंफर्मेशन के लिए चीज होती है, इसमें गारंटीड नहीं होता कि 17,800 पे सेलर ज्यादा बैठे तो मार्केट गिरेगा, या बायर ज्यादा बैठे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये बस एक कंफर्मेशन के लिए होता है, ओके, कि यहां से क्या हो सकता है मार्केट में आगे। अब 17,800 पे जैसे कि यहां पे मैं देखूंगा 1,20,00,000 लोग बैठे, 33 लाख लोग बैठे, तो जैसे ही मार्केट 17,800 पे आएगा, अब यहां पे मैं देखूंगा तो देखिए 17,800 क्या है। यहां पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं अगर 17,800 पे, तो 17,800 है हमारा प्रीवियस डे का बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस। तो जैसे 17,800 हमारा प्रीवियस डे का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और निफ्टी में यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे सेलर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, 1,20,00,000 सेलर्स एक्टिव है। तो यहां पे मैक्सिमम ये हमको एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहां पे पॉसिबिलिटी है कि 17,800 पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो यहां से हमको मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट में फॉल कहां तक देखने को मिल सकता है, ये भी आप ऑप्शन इंटरेस्ट डाटा से देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट डाटा से देख सकते हो कि अब 17,800 से अगर मार्केट गिर रहा है तो 17,750 ये है। अब यहां पे क्या है, 56 और 52, यानी कि 3-4 लाख का डिफरेंस है, यानी कि नीचे आते आते मार्केट एक टक्कर की फाइट हो जाएगी। अब यहां पे हमको फिर देखना है कि यहां पे क्या ब्लू लाइन बढ़ रही है, रेड लाइन बढ़ रही है, यानी कि सेलर्स का डोमिनेशन ज्यादा बढ़ रहा है या बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा बढ़ रहा है, वो हमको चेक करना है, और उस हिसाब से हमको हमारी पोजीशन होल्ड करनी है या कट ऑफ करनी है। अब उसके नीचे अगर हम आ जाए 17,700 पे, देखिए 59 लाख और 1,03,00,000, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो यहां से ज्यादा चांसेस है कि यहां से अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में भी है, मार्केट अगर नेगेटिव ट्रेंड में भी है, तो भी ज्यादा चांसेस है कि यहां पे ओपन इंटरेस्ट डाटा की वजह से हमको एक पुल बैक देखने को मिले, या यहां पे ओपन इंटरेस्ट डाटा की वजह से यहां पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे, हमारा प्रीमियम डीके करे, या थोड़ी देर रुक जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए। तो इस हिसाब से हमको ओपन इंटरेस्ट डाटा देखकर जानना है, काम करना है कि कैसे, मतलब ओपन इंटरेस्ट डाटा हमको एक इंडिकेशन दे देता है कि कैसे मार्केट में काम हो सकता है। चार्ट तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हमारा होता है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है गाइस? पीसीआर जब 1 के ऊपर होता है, यानी कि अब हम पीसीआर देखेंगे तो पीसीआर क्या है, 1.2582, यानी कि ये इंडिकेट करता है बियरिश मार्केट को। यानी कि अगर पीसीआर अबाउ जब 1 होता है, व्हेन पीसीआर इज अबाउ 1, उस टाइम मार्केट में बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से हमको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे मार्केट ओवरसोल्ड है। व्हेन पीसीआर इज अबाउ 1, मार्केट इज स्लाइटली ओवरसोल्ड, ओके। अब जब पीसीआर 1 के नीचे होता है, यानी कि 0.7 0.6 पे होता है पीसीआर, तब यहां पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा होते हैं कि मार्केट यहां से बुलिश जा सकता है, क्योंकि मार्केट में यहां पे बहुत ज्यादा मार्केट यहां पे ओवर।
अब बात कर लेते हैं पीसीआर की गाइस। ये पीसीआर क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहीं पे हमको पीसीआर ओपन इंटरेस्ट चार्ट तो हम समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट डाटा से हमको काम कैसे करना है, बेसिक्स हम समझ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे पीसीआर कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। करंट पीसीआर में देखूं मार्केट का तो 1.2582 दिखा रहा है। अब पीसीआर की एक आपको ट्रिक बता देता हूं सिंपल सी। जब पीसीआर अबाउ 1 होता है, यानी कि अब ये अबाउ 1 है, तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट में यहां से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है, यानी कि बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है अब यहाँ पे मार्केट में। तो यहाँ से हमको हल्की फुल्की या एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो व्हेन पीसीआर इज अबाउ 1, मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन। अब जब पीसीआर 1 के नीचे आता है, यानी कि 0.6 0.7 पर आता है, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ से हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एग्रेसिव भी मिल सकता है, स्लाइड भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस एज वेल। बट यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि हमको बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट होता क्या है, कैसे हमको ओपन इंटरेस्ट चार्ट में काम करना है। ओके, कैसे पीसीआर लेवल से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट इसके आगे किस ट्रेंड में जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज होती है मैक्स पेन। मैक्स पेन क्या होता है? मैक्स पेन मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फाइटिंग चल रही है मार्केट में। ओके, 17,700 की लेवल पे अब यहाँ पे मैक्स पेन है। जैसे आप ये मैक्स पेन 17,700 की लेवल पे क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि 17,700 की लेवल से ही देखेंगे कि एक सिंगल कैंडल मूव देखने को मिला है। आज मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, ये कम से कम 60 to 70 पॉइंट, 60 पॉइंट्स का मूव, 60-70 पॉइंट्स का मूव देखने को हमको मिला था आज ही के दिन। तो यहाँ पे मैक्स पेन जहाँ पे होता है, वहां से हमको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एग्रेसिव सिंगल कैंडल मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे बाइंग पे मिला है, हो सकता था या सेलिंग पे भी मिल सकता था। तो मैक्स पेन का भी हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एग्रेसिव मूव मैक्स पेन की, मैक्स पेन का जो होता है, मैक्स पेन का जो काउंट होता है, वहां पे हमको एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे हमको हमारे क्वांटिटीज मोस्टली लाइट रखने हैं। अगर एक ट्रेंड में है मार्केट, अच्छे ट्रेंड में है, तो आप रख सकते हो अच्छे क्वांटिटीज, बट ट्राई करना मैक्स पेन में मोस्टली कम क्वांटिटीज लेने, यानी कि क्वांटिटीज को लाइट रखना। ओके, सो होप मैंने सिंपल लैंग्वेज में ट्राई किया कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट होता क्या है, कैसे उसको लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो समझ आया हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो होप यू लाइक द वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।